गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, मैं आपको उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ। मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको पार्ट 1 में आपको उपसर्ग पढ़ा चुकी हूँ। मैं बता भी चुकी हूँ कि उपसर्ग कैसे बनाया जाता है, उपसर्ग क्या होता है, ठीक है ना। यानी कि उन मूल शब्द में वो जो शब्दांश को जोड़ के हम जो बना जो शब्द होता है, उपसर्ग विधि से बने नए शब्द। यानी कि उपसर्ग क्या होता है, शब्द निर्माण की विधि। और शब्द निर्माण की विधि आपको कितने तरीके से बनाया जाता है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ठीक है ना, ये होता है। तो आपको देखिए गाइस, मैं आपको बता चुकी हूँ कि उपसर्ग 3 प्रकार से हिंदी, उर्दू, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, ठीक है ना। तो मैं उन उपसर्ग के सभी के प्रकार के जो अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। जैसे हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी और आप जिस भी उपसर्ग को पढ़ना चाहते हैं आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि अब संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के। लेकिन देखिए आपको क्या है, किसी भी उपसर्ग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अर्थ जानना जरूरी होता है। तो मैं सुनीता श्रीवास्तव, मैं अपने चैनल स्टडी विद सुनीता में आपका स्वागत करती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग अप का अर्थ क्या होता है, हीन, बुरा। उससे जो शब्द बनेगा क्या होगा, अपमान, अपयश। आनु का क्या होगा, पीछे, समान, अनुगमन, अनुज, ठीक है ना। अव का क्या होगा, नीचे, हीन, अवगुण, अवनति। अति का क्या होगा, अधिक, सीमा, लांघना। इससे जो शब्द बनेगा अत्यधिक, ठीक है। और भी बहुत शब्द बनेंगे। आ का क्या होगा, तप, ठीक है ना, आजन्म, आजीवन। उद का क्या होगा, ऊपर, ऊंचा, ठीक है ना। शब्द जो बनेगा उद्गम, उद्गार। दूर का क्या होगा, कठिन, बुरा, दुर्गम, दुर्लभ। इस तरह के शब्द बनेंगे। दुष् का क्या होगा, कठिन, ठीक है ना, दुस्तर, दुष्कर्म, ठीक है। नीर का क्या होगा, बिना, रहित, निराकार, निराधार। सब क्या होता है, अच्छा, संदेश, संदेह, ठीक है ना। निश, रहित, बिना, निश्चल, निश्चल, ठीक है ना। परा, पीछे, उल्टा, पराजय, परामर्श। प्र, आगे, अधिक, प्रबल, प्रयोग। प्रति, विरुद्ध, हर एक, प्रतिकूल, प्रतिनिधि। वि, विशेष, अभाव, ठीक है ना। विभाग, विज्ञान। सु, अच्छा, सुलभ, सुपुत्र। देखिए गाइस, ये जो उपसर्ग है संस्कृत के उपसर्ग, मैंने बताया ना कि संस्कृत के कुछ उपसर्ग हिंदी में भी गए हैं। जैसे अभी तो सु देखिए जो आपकी हिंदी में भी है। तो देखिए ये उपसर्ग है, ठीक है। ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये आपके उसके अर्थ दिए गए हैं और ये उनसे आपसे बना हुआ शब्द है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे अति है और यहाँ कैसे अत्यधिक है, हो गया ना। तो वहाँ आदत है, देखिए ये क्या है, अत्यधिक। ये संधि विधि से बना हुआ शब्द है और संधि विधि से बना हुआ ये उपसर्ग विधि है, ठीक है। तो ये शब्द है। तो देखिए अब का अर्थ क्या होता है, हीन और बुरा। उसे जो शब्द बना है अपमान या अपयश। आपको ये भी बताया गया है कि उपसर्ग में 3 प्रकार से शब्द बनते, एक विलोम, ठीक है ना, एक परवाची और एक नया शब्द, ठीक है। एक नया शब्द बनता है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द जो बनेगा या तो एकदम विलोम बनेगा या तो समानार्थी यानी कि परवाची शब्द बन जाएगा या तो एकदम अलग शब्द बन जाएगा। अब जैसे देखिए हीन और बुरा, ठीक है ना, अप का तो क्या मान मतलब क्या होता है, सम्मान देना, और उसका अप क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एकदम, उपमान, अपमान मतलब बेइज्जती करना, यानी कि विलोम शब्द। इसी तरह से जो भी शब्द इसमें बने होंगे या तो वो विलोम होंगे या तो वो पर्यायवाची होंगे या तो एकदम अलग नया शब्द बना होगा। लेकिन आपको ये पता है कि शब्द निर्माण की विधि इसमें संधि भी आता है, समास भी आता है, उपसर्ग भी आता है, प्रत्यय भी आता है। तो आपको अब ऐसा नहीं है कि जो आपको वो उपसर्ग मिला आप उसको बस जो शब्द मिला मूल शब्द उसमें जोड़ देंगे और जोड़ के उपसर्ग बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों इसलिए नहीं होता है, देखिए आपको बार बार एक ही बात बताई जा रही है कि जो आपका शब्दांश दिया रहेगा, जो मूल शब्द में आपको जोड़ना है, जो उपसर्ग दिया रहेगा, उन दोनों का अर्थ मिलता हुआ होगा। लेकिन वो अर्थ जब मिलता होगा तो या तो वो विलोम होगा या तो पर्यायवाची होगा या तो नए शब्द होंगे, ठीक है ना। वैसे उपसर्ग आपको इस तरह से, तो ये समझ में आ गया कि अब क्या होगा, हीन, बुरा, अपमान या अपयश, ठीक है। अनु का क्या होगा, पीछे, समान, अनुगमन, अनुज। अब का क्या होगा, नीचे, हीन, अवगुण, अवनति, ठीक है। आदि का क्या होगा, अधिक, सीमा लागना, अत्यधिक, ठीक है ना। आ, तक, आजन्म, आजीवन। उत, ऊपर, ऊंचा, उद्गम, उद्गार, ठीक है ना, अलग शब्द हो जा रहा है यहाँ पे। दुर,
कठिन बुरा दुर्गम दुर्लभ दुष् कठिन दुस्त दुष्कर्म बिना, ठीक है। एक भावार्थ हो गया रहित। दो दो, कहीं कहीं मैंने एक अर्थ लिखा है, कहीं कहीं दो दो, इससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन जो मैंने लिखा है इतना। निराकार निराधार, सम अच्छा, ठीक है ना। संदेश संदेह, रहित बिना, निश्चल निश्चल, ठीक है ना। ये आधा श है, इसका क्या होता है आपको पता ही है, मैंने बताया भी है। तो उसका क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा बड़ा बड़ा सा। परा पीछे उल्टा, पराजय परामर्श, प्र आगे अधिक प्रबल प्रयोग, प्रति विरुद्ध हर एक, प्रतिकूल प्रतिनिधि, ठीक है। जो आपका वो था उपसर्ग शब्द था, प्रति था, यहाँ पे उपसर्ग है वी से क्या हुआ, विशेष अभाव, यानी कि विभाग विज्ञान। सु अच्छा, सुलभ सुपुत्र। देखिए गाइस, हिंदी में क्या होता है, समान हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला से पढ़ते हैं, वर्ण अक्षर से, ठीक है। तो उसमें आपको क्या है, हलंत कहाँ लगा क्या है, इसलिए जैसे जैसे हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं, जब तक वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा आगे हम लोग को परेशान, इसीलिए सबसे पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको वर्णमाला वाला भी चैप्टर जाके आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको उपसर्ग समझ में और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गाइज आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने देखिए जो उपसर्ग है उसके अर्थ भी लिखे हैं और उसके शब्द भी लिखे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।